स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रवि हिंदी एंड मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे कि वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। जब अभी तक आप वर्ण का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके वहां से देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक हम नीचे दे देते हैं, वहां से आप वर्ण का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे चैप्टर शब्द। एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं इससे। देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। तो ये बताइए ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है। तो इसके समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे ई अ वर्ण हो गया, ई म क्या हो गया? वर्ण हो गया। ई न क्या हो गया? वर्ण हो गया। इसमें कै वर्ण आया? 3 वर्ण आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ तक? कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। जैसे राम, तो यहाँ देखिए राम, तो एक शब्द एक वर्ण कै वर्ण आ गया? 2 वर्ण आ गया। तो ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। समझ में आ गया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। अब शब्द के भेद ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो लगेगा आपको, बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। अब क्या आता है शब्द के भेद। तो शब्द के भेद कितने होते हैं? तो शब्द के भेद मुख्यतः 4 गो होते हैं। शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। इसको 4 भाग में बांटा गया है। ध्यान से समझिएगा, आपको किसी जगह 2 मिलेगा, किसी जगह 3 मिलेगा, किसी जगह 4 मिलेगा, लेकिन इसको मेन मकसद 4 है। और वो 4 कौन कौन है तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आपको है कि अर्थ के आधार पर बांटा गया। क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द बांटा गया पहला। तो पहला अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। अब ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द के क्या भेद? 2 भेद। अब कैसे याद रखेंगे अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं? तो देखिए अर्थ बोलते हैं ना, अर्थ बोलते हैं तो अ अथ कै गो वर्ण आता है? 2 गो वर्ण आता है ना, इसीलिए अर्थ के आधार पर शब्द के क्या भेद? 2 भेद। समझ में आ गया। अब सार्थक किसको कहते हैं, निरर्थक किसको कहते हैं? तो ध्यान से समझिए, बहुत हल्का है। जिस शब्द का अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, और जिस शब्द का अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे हम लोग एक चीज इस्तेमाल करते रहते हैं, कोई आपसे पूछता है ना कि क्या चीज करके आए हो, तो कहते हैं कि खाना वाना खा के आए, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि खाना तो होता है, लेकिन भाई वाना क्या होता है? तो खाना का कुछ अर्थ निकलता है, लेकिन वाना का अर्थ नहीं निकलता है। फिर आपसे कोई पूछता है ना कि क्या चीज पी कर आए हो, तो चाय वाय पी के आए हैं। तो चाय तो हम जानते हैं, लेकिन भाई वाय क्या होता है वो चीज हम नहीं जानते हैं। तो देखिए चाय जो होगा, चाय का कोई अर्थ है, क्योंकि चाय यह पीने वाला चीज है, हम लोग इसे पीते हैं। तो चाय का अर्थ होता है, लेकिन वाय का अर्थ होता है? नहीं होता है। वाय का मतलब क्या होता है? कुछ होता है? नहीं होता है ना। तो चाय हो जाएगा सार्थक शब्द और वाय हो जाएगा निरर्थक शब्द। जैसे खाना वाना, तो खाना का अर्थ है कि मतलब खाना, कुछ भी चीज को क्या करना? खा लेना, तो असार्थक कहलाएगा। और खाना वाना, वाना का क्या कुछ अर्थ है? नहीं है, इसीलिए इसको हम निरर्थक शब्द कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? जिस शब्द का अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, और जिस शब्द का अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद अब आता है 2 नंबर में, शब्द के दूसरा रूप होता है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा कौन सी? उत्पत्ति के। ध्यान से देखिए, बहुत शानदार समझ में आएगा। उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद? अब कैसे भाई याद रखेंगे कि उत्पत्ति के कै गो भेद? तो देखिए उत्पत्ति बोलते हैं तब बीच में क्या है? प है ना। उत्पत्ति, तब बीच में प है। प किसके लिखा है? 4 के तरह है कि नहीं? तो उत्पत्ति के कितने भेद? 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन? ध्यान से समझिए। तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, और चौथा विदेशज। बात समझ में आया?
4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब समझेंगे कैसे, बहुत शानदार है, आराम से समझिए कि तत्सम, संस्कृत के मूलतः शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में लाया जाए, मतलब संस्कृत वाला जो शब्द होगा उसको हम हिंदी में प्रयोग करेंगे, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अग्नि, अग्नि हम लोग संस्कृत का ये रूप है, लेकिन हम लोग हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो इस संस्कृत का रूप है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तत्सम कहेंगे। इसके बाद रात्रि, रात्रि का क्या होता है, रात्रि भी होता है संस्कृत शब्द, हिंदी शब्द क्या होगा, रात, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, तो ये संस्कृत का रूप है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। बात समझ में आया। आप कहोगे कि सर इसमें करने में थोड़ा सा हमें कठिनाई होगा, है ना, होगा ना कठिनाई, तो एक चीज, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जिस शब्द में अक्षर, व और मूर्धन्य तालव्य स, ये 3 नाम का कोई भी शब्द रहेगा उसे हम संस्कृत का शब्द कहेंगे, और जो संस्कृत का शब्द कहलाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। बात समझ में आया। जैसे बताइए आप, ये जो अक्षर है, क्या है, अक्षर है, तो अक्षर में ये आया ना अक्षर, तो ये आया, तो इसीलिए संस्कृत का शब्द कहलाएगा, और संस्कृत का शब्द कहलाएगा तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगर आपको बोला जाए वायु, क्या बोला जाए, वायु, वायु में क्या आ गया, वो आ गया ना, तो वायु कौन शब्द कहलाएगा, संस्कृत का शब्द कहलाएगा, और जो संस्कृत का शब्द कहलाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कोई दिक्कत। इसके बाद आता है तद्भव। अब तद्भव किसको कहते हैं, तो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव कहते हैं। चाहे वैसा शब्द जो संस्कृत को परिवर्तन कर हिंदी में लाया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, तो आग कौन शब्द कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। समझ में आ गया। फिर रात्रि को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में रात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रात बोलते हैं, इसलिए कौन शब्द कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। आया बात समझ में कि नहीं। और इसको भी पकड़ने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, तो इसको कैसे, एक पॉइंट इसमें भी होता है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या होता है, देखिए ध्यान से कि ख, ब, छ और मूर्धन्य स, अगर ये 4 कोई भी शब्द में अगर ये 4 आ जाए, चारों नाम, तो हम लोग इसको कौन शब्द कहेंगे, तद्भव शब्द। जैसे आप लोग सुने होंगे एक चीज, बाराती, बाराती, तब बाराती तो गाँव वाला शब्द, सॉरी हिंदी शब्द है, तब ब आ गया ना, तो कौन शब्द कहलाएगा, हिंदी, तो हिंदी वाला को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गया। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में जो भी शब्द देगा ये दोनों से रिलेटिव रहेगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। देशज, भाई देशज किसे कहते हैं, तो देशज देश में बोलने वाला, विदेशज विदेश से आया हुआ शब्द, तो देशज वैसा शब्द जो देश में बोला जाता है, अपना देश में बोला जाता है, देश में उत्पत्ति हुआ हो। जैसे हम लोग अपना देश में क्या बोलते हैं, लोटा बोलते हैं कि नहीं आए, और इसके बाद हम लोग क्या और बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं कि नहीं, खोता बोलते हैं कि नहीं, ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। कोई दिक्कत। इसके बाद आता है विदेशज शब्द, तो विदेश से आया हुआ शब्द, जैसे स्कूल, कॉलेज, जब हम कॉलेज बोलते हैं तो ये इंग्लिश शब्द है ना, अंग्रेजी शब्द है ना, तो इंग्लैंड से आया था, है ना, अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द हो गया, इसीलिए हम लोग कॉलेज हो चाहे स्कूल हो। अब आगे देखिए, बर्गर बोलते हैं, बर्गर हम लोग को बोलने आता है क्योंकि ये भारत का शब्द नहीं है, अलग का शब्द है। इसके बाद अनार, तो अनार बोलने में भी लग रहा है कि भारत का शब्द है, लेकिन अनार दूसरे है। तो कुछ ऐसे शब्द है जैसे फारसी शब्द, अरबी शब्द, अंग्रेजी शब्द, तुर्की शब्द, ये शब्द जानकारी आपको हम दे देंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, विदेश से जो भी शब्द आएगा उसे हम विदेशी कहेंगे। जैसे कैची हो गया, है ना, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये सब जो भी शब्द आएगा, विदेश वाला जो शब्द होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, 1 नंबर समझ गए, 2 समझ गए। अब तीसरा आता है, तीसरा आपको आएगा बनावट के आधार पर। किसके आधार पर, बनावट या रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है,
कौन कौन? बनावट, रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीनों सेम नाम है। ये आपको एग्जाम में पूछे बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, चाहे रचना चाहे व्युत्पत्ति। कै गो नाम है? 3 गो नाम है ना, इसलिए इसका कै गो भेद? 3 गो भेद। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा, रूट, यौगिक, योग रूट। बहुत बार एग्जाम में इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये समझ गए तो आपका शब्द समाप्त हो जाएगा। चलिए समझते हैं रूट शब्द किसे कहते हैं। तो बताइए, हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वह शब्द जिसे खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे रूट शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर न शब्द बनकर खंड हो और न उसका कोई अर्थ निकलता हो उसे रूट शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं लोटा, तो लोटा का जब हम खंड करते हैं तो लो प्लस टा आता है ना। तो क्या लो का कोई अर्थ है, टा का कोई अर्थ है? नहीं ना है। जब हम इसको खंड करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए लोटा कौन शब्द कहलाएगा? रूट शब्द कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं कमल, कमल। तो कमल का खंड कीजिए, क प्लस म प्लस ल। तो क का कोई अर्थ होता है, म का कोई अर्थ होता है, ल का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है, इसीलिए इसे हम कौन शब्द कहते हैं? रूट शब्द कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो रूट शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द को खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे रूट शब्द कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं यौगिक शब्द। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद अब दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिस शब्द को खंड करने पर वह शब्द बनकर खंड हो अब प्लस इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम विद्यालय लें, क्या लें? विद्यालय। तो विद्यालय लेंगे तो विद्या जोड़ आले होगा ना, विद्या जोड़ आले। इसका खंड करेंगे तो विद्यालय होगा। तो विद्या जोड़ आले, तो विद्या एगो शब्द है, आले भी क्या है? शब्द है। शब्द होके खंड हो गया। दूसरा कहा कि अर्थ भी होना चाहिए। तो विद्या का अर्थ होता है बुद्धि। विद्या का अर्थ क्या होता है? बुद्धि या ज्ञान। आले का घर क्या होता है? घर। जहां बुद्धि मिलता है उस घर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्यालय बोलते हैं। बात समझ में आया? फिर आगे आपको दे देगा पाठशाला, पाठशाला। तो इसका खंड कीजिएगा तब पाठ प्लस शाला आ जाएगा। तो पाठ का होता है, पाठ का मतलब पुस्तक और शाला मतलब घर, मतलब पुस्तक का जो घर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? पाठशाला बोलते हैं। फिर विद्यार्थी, तो विद्या जोड़ आर्थी। बात समझ में आ गया कि नहीं? इसी तरह के शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है योग रूट। तो योग रूट सेम है, यौगिक शब्द है, लेकिन समान अर्थ न बतला करे कौन अर्थ बतला देता है? विशेष अर्थ बतलाता है, उसी को हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो वैसे शब्द जो यौगिक हो अर्थात वो सामान्य अर्थ न बतला कर एक विशेष अर्थ बतलाता है उसे योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे बताइए पंकज, पंकज कौन शब्द कहलाएगा? तो पंकज का हम दूसरा नाम जानते हैं, क्या चीज? कमल। कमल किसे कहते हैं? जो कीचड़ में उत्पन्न हो उसे कमल कहते हैं। विशेष अर्थ बताया ना, इसीलिए इसको योग रूट कहेंगे। इसके बाद बताइए नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ। तो जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहते हैं, अर्थात शिव। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ज्यादा इसमें फॉलो होगा। इसके बाद आपको बताना है बिना पानी, बिना पानी। बिना पानी कौन शब्द होगा? तो जिसके हाथ में वीणा हो उसे बिना पानी कहते अर्थात सरस्वती। तो ये सारे शब्द कौन शब्द कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं? इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिएगा, आप लोग आराम से एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट आता है रूपांतर और प्रयोग के आधार पर। रूपांतर और प्रयोग के आधार पर ध्यान से देखिएगा। प्रयोग के आधार पर अब देखिए इसका कै गो नाम? 2 गो नाम, इसीलिए इसका कै गो भेद? 2 गो भेद। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बात समझ में आया? विकारी और अविकारी। तो विकारी मतलब क्या चीज? विकार होना, इसका रूप चेंज होते रहता है। अविकारी मतलब रूप न चेंज हो। तो ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द
जो शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। बात समझ में आया?